सही है बेटा। अब सर हम लोग इनकम समझ चुके हैं अपनी। ठीक है, नेशनल इनकम हमारे पास क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, हमारे पास जीडीपी क्या है, ये सारी चीजें मैं समझ चुका हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग भी समझ चुके हैं। ठीक है बेटा। एक चीज मैंने कही थी, मैंने कहा था कि एग्रीगेट सप्लाई को आप लोगों ने नहीं भूलना। एग्रीगेट सप्लाई बेटा किसके बराबर है? चलो, एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है? कंजम्पशन प्लस प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके। और एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर बेटा मैं आता हूँ, ये किसके बराबर है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। क्या ये मैंने कहीं पढ़ाया? कंजम्पशन प्लस सेविंग बेटा मैंने कहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए बेटा, एग्रीगेट सप्लाई असल में क्या है? आपकी इनकम है, मानते हो? आपकी इनकम है। सर ये इनकम को अगर मैं क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर देखूं, इनकम को किसमें देखूं? क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर देखूं बेटा, सिचुएशन क्या है आपके पास? मैंने वाई कैसे बना दिया? ठीक है बेटा, क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर देखूं, मेरे पास एक हाउस होल्ड है, एक मेरे पास फर्म है। कोई मेरे पास इसमें अलग अलग अगर टैक्सेस वाला भी नहीं है बंदा, और कोई मेरे पास इंटरनेशनल ट्रेडर्स भी नहीं है। ठीक हो गया? तो सर इस सिचुएशन के हिसाब से मेरी जो इनकम है उसका मैं क्या करूंगा? उसका मैं क्या करूंगा? सर या तो मैं इसको कंज्यूम करूंगा, या फिर मैं, लीकेज मेरी बेटा कहाँ हो सकती है? सेविंग्स की तरफ हो सकती है। नंबर वन। नंबर टू बेटा, मैंने बोला कि ये लोग नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि आपकी यही इनकम आपकी डिस्पोजेबल इनकम भी होगी। कोई ऐसा है जो इसके अगेंस्ट जाए बेटा? तो मैं बोल सकता हूँ कि सर ये दोनों चीजें इसमें बराबर होंगी। तो सर जितनी ही आपकी इनकम जनरेट हो रही है, सर जितनी मैं जीडीपी जनरेट कर रहा हूँ एक मुल्क के अंदर बेटा, वो उतना ही आपके पास वो आई मीन डिस्पोजेबल इनकम है। और क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर या तो हाउस होल्ड जो है कंज्यूम कर रहा होता है, या बैंक में जाके पैसे रखवा रहा होता है। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ एक और मैं आपको एक चीज बता दूं, सर एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग पढ़कर आ चुके हैं। एंड एग्रीगेट डिमांड जो है बेटा, ये आपके पास कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर है। एंड ये कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के बराबर है। तो ऑटोमेटिकली बेटा ये आई इज इक्वल टू एस होने वाला है। सही है, इसको भी नहीं भूलना। ये मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम लेवल, ये भी आपके पास इक्विलिब्रियम लेवल है, ये भी बेटा आपके पास एक इक्विलिब्रियम लेवल है। क्लियर हो गया यहां तक मेरे साथ है? ठीक है। आप देखो बेटा, इनकम जनरेशन के ऊपर चलते हैं सबसे पहले। सर एग्रीगेट सप्लाई की बात करूं, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म इन एन इकोनॉमी, दिस प्रोडक्शन प्रोसेस जनरेट्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ नेशनल इनकम फॉर हाउस होल्ड एंड आपके पास, इस वजह से एग्रीगेट सप्लाई बेटा आपके पास इनकम के बराबर है। डिस्पोजेबल इनकम के हिसाब से चलता हूँ, इन टू सेक्टर इकोनॉमी देयर इज नो गवर्नमेंट एंड टैक्सेस, मैंने हर चीज लिखी हुई है। ठीक है, सो नेशनल इनकम इज आइडेंटिकल टू बेटा आपके पास डिस्पोजेबल इनकम, हाउस होल्ड हैव द एंटायर इनकम टू स्पेंड और सेव। मैंने जितना कमा रहा हूँ बेटा, अब मेरी मर्जी है, मैं या तो उसको अपने पास कंज्यूम कर लूँ, या फिर मैं कहीं बैंक वालों के पास जाके वो अपने पास सेव करा लूँ। ठीक है। अब सर इसके हिसाब से अगर मैं देखूं, तो मैं दो हिस्सों को पढ़ने वाला हूँ। एक बेटा मेरे पास हाउस होल्ड है, एक मेरे पास क्या है? फॉर्म। ठीक है, मैं क्लोज इकोनॉमी पढ़ने वाला हूँ ना, तो पूरे चैप्टर के अंदर हाउस होल्ड की बेसिस के ऊपर बेटा मैं कंजम्पशन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कंजम्पशन, हाउस होल्ड की कंजम्पशन क्या है जहां पे वो खर्च कर रहा है। ठीक है, या फिर मेरे पास इसकी सेविंग्स हो रही होंगी। एंड अगर फर्म की बेसिस के ऊपर आता हूँ बेटा, फर्म की बेसिस के ऊपर आता हूँ, इसकी कंजम्पशन क्या कहलाती है? इन्वेस्टमेंट। तो इसी के ऊपर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सर इन्हीं चीजों को हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर घुमाकर आगे पढ़ने वाले हैं। कोई सवाल किसी का? ओके बेटा। सर इनकम यूटिलाइजेशन एंड लीकेज के ऊपर चलते हैं बेटा। एक आपके पास जो इनकम है वो कंजम्पशन और सेविंग्स के बराबर है। ठीक है, कंजम्पशन द पोर्शन ऑफ इनकम दैट हाउस होल्ड स्पेंड ऑन फाइनल गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सेविंग्स के ऊपर चलते हैं, द पोर्शन ऑफ इनकम दैट इज नॉट स्पेंड फॉर कंजम्पशन। लाजमी सी बात है, मेरी जेब में अगर 1000 रुपए होंगे
ठीक है। तो सर मैं 500 रुपये खाने पीने पे लगा दूंगा, तो 500 मुझे पता है कि आज मेरे काम नहीं आने वाला, मैं इसको सेविंग्स पे लगा दूंगा। अगर मैं एक साइड पे टाइम के लिए मैं साइड पे कर दूं कि भाई हमें मुस्लिम मेरी सारी चीजें अल्लाह ताला माफ करे, तो बेटा मैं उस 500 को मैं इन्वेस्ट करूंगा, ताकि क्योंकि पैसा आपका डी वैल्यू होता हुआ चला जाता है, मैं उस पर सूद कमाऊंगा। यही मेरा बिहेवियर होने वाला है, और केन्स ने इसी को डिस्कस किया हुआ है नीचे। अब देखो ये बेटा आपके पास नंबर्स हैं जिसके अंदर मैंने मैंने आपको प्रूफ किया हुआ है कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई बेटा आपके पास बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इनकम जीरो है, मैं कुछ भी नहीं कमा रहा, सर 400 कंज्यूम कर रहा हूँ, ये क्या बात कर दी? तो सर मैं कमा भी कुछ नहीं रहा और 400 कंज्यूम कर रहा हूँ, पॉसिबल है? कैसे? और 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 सोचो बेटा, अभी आप लोग कमा रहे हो? नहीं कमा रहे? कंज्यूम कर रहे हो कि नहीं कर रहे? माशाल्लाह सारे सेहतमंद लोग हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा खासा खा पी के बेटा यहाँ बैठे हो, कुछ तो खा पी भी रहे हैं। ठीक है सर, कहने का मतलब ये है कि स्टिल अगर आप लोग नहीं भी कमा रहे तो कंजम्पशन सर आपकी चलती है। तो बेटा यहाँ पर भी दो साइकिल्स हैं, या तो आपने पहले कुछ पैसे बचा के रखे हुए होंगे, और अगर सर वो भी नहीं है तो फिर क्या करोगे? ठीक है, जो पाकिस्तान हर वक्त करता है, ठीक है, वो लेके पहुंच जाता है कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है, हमने किधर कंज्यूम करना है, हमने कंज्यूम करना है। सर क्या कंज्यूम करना है? डबल ट्रैकर हम लोगों ने बसें लानी है आप लोगों के लिए, रोडों का मसला नहीं है, वो मेन इश्यू है हमारे लिए, सबसे पहले हम लोगों ने वो लानी है, उसके लिए भैया पैसे दे दो। अब बेटा वो गवर्नमेंट की कंजम्पशन है, सर पैसा कुछ भी नहीं है जेब में, लेकिन स्टिल बेटा आप लोग कंज्यूम करते हो। सर हमारी assumption ये है कि पिछली सेविंग्स में से आप निकाल के कर रहे हो। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो एग्रीगेट सप्लाई बेटा किसके बराबर है? कंजम्पशन प्लस सेविंग के, तो सर एग्रीगेट सप्लाई आपके पास जीरो के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप घुमा फिरा के देखो बेटा, इनकम और ये साइड लाइन आपको बराबर नजर आएगी। ठीक है, न्यूमेरिकली बेटा मैं प्रूफ कर रहा हूँ। सर अगर मेरे पास 1000 रुपए हैं, तो स्टिल बेटा मैं 1200 रुपए अर्न कर रहा हूँ, अर्न सॉरी कंज्यूम कर रहा हूँ बेटा। 1200 में से 1000 रुपए तो बेटा मेरे पास थे, 200 स्टिल बेटा मैंने सेविंग में से पिक की है। अगर दोनों को मैं अब यहां पर भी सी प्लस एस करूं तो बेटा मेरे पास 1000 के बराबर होता है ये। ठीक है, अगेन बेटा मेरे पे इनकम और आपके पास एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। सर 2000 पे थे मेरे पास, 2000 ही कंज्यूम कर लिए, सेविंग मैंने कुछ भी नहीं की बेटा, मेरे पास 2000 एग्रीगेट सप्लाई के अंदर आता है। ठीक है, एंड सर मेरे पास 3000, 2800, 200 इसके हिसाब से चलते हैं। फिर ये प्लस माइनस तो आप देखते रहेंगे बेटा, इसके अंदर मुझे एक जो बिहेवियर नजर आ रहा है वो पता है बेटा, जो मुझे बिहेवियर नजर आ रहा है वो ये है, कहाँ गया सर, ये देखें, यहाँ पर बेटा आप लोगों की जो सेविंग्स हैं वो आप लोगों के पास माइनस में है। ठीक है सर, यहाँ पर इस सिचुएशन में बेटा जितना आप कमा रहे हो, जितना आप कंज्यूम कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम बेटा आप ब्रेक इवन के ऊपर पहुंचे हो और आप जीरो सेव कर रहे हो। ठीक है, तो सर जब आप लोगों की पहली स्टाइपेंड मिलेगी, तो ये वो वाली कंडीशन है, तो स्टाइपेंड में आप जितना कमाओगे, जितनी स्टाइपेंड मिलेगी पहले ही दिन खर्च कर जाओगे। कोई रीजन दे सकता है? क्योंकि पहली दफा इतना पैसा आप लोगों के पास आपकी मेहनत का आया हुआ होगा, और आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि इसको मुझे खर्च कहाँ करना है। मेरा अभी तक यही हाल है, मेरे पे अभी तक जितना पैसा आता है पता भी नहीं चलता, मंथ एंड के ऊपर मैं कुछ गुजारा चल रहा होता है मेरा। ठीक है बेटा, सर ये आपके पास देखें वो सिचुएशन है। फिर अगर यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर अब आपने अगेन सेव करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सर कहने का मतलब ये है कि आपके पास इनकम और एग्रीगेट सप्लाई जो है, इनकम और एग्रीगेट सप्लाई के बेसिस के ऊपर अगर मैं जाऊं तो दोनों आपके पास बराबर होती हैं। और मुझे एक चीज जो समझ में आ रही है वो ये है कि टोटल इनकम बेटा मेरी इंक्रीज होती हुई जा रही है, टोटल इनकम इंक्रीज होती हुई जा रही है। इसको मैं नहीं बोलने वाला सर। अब मेरे पास चीज आती है कंजम्पशन फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? रिलेशन, कि भाई आपकी जो कंजम्पशन है बेटा वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, आपकी जो कंजम्पशन है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? सर ये डिपेंड करती है आपकी कंजम्पशन, सर ये आपकी कंजम्पशन स्पेंडिंग एंड डिस्पोजेबल इनकम का जो आपस में रिलेशनशिप है। सर इसमें आपके पास कंजम्पशन हमेशा, उसमें दो आपके पास एलिमेंट होते हैं, एक बेटा आपके पास फिक्स्ड है, एक बेटा आपके पास वेरिएबल है। सर फिक्स्ड कैसे, वेरिएबल कैसे? बेटा हर इंसान का, हर इंसान की बेसिक अपनी नीड्स है। ठीक है,
और जो नीड्स के ऊपर जो उसने हर महीने खर्च करना है ना बेटा, वो उसका फिक्स्ड एरिया। सही है। अब जब वो फिक्स्ड एरिया जब पूरा कर लेता है, फिर बेटा वो अपनी वांट्स की तरफ आता है। तो मैं इसको ऐसे कर लूं बेटा, ये आपके पास नीड्स हैं और ये आपके पास वांट्स हैं। ठीक है। और नीड्स आपकी ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाली है। सर मेरे पास पैसे ना हो, घर वाले अगर मुझे खिला पिला के बड़ा कर रहे हो बेटा, तब भी मैं एक रोटी खाऊंगा। लेकिन मैं दो खाता हूँ सर, तब भी मैं दो खाऊंगा। अगर मेरे पास लाखों रुपए आ जाएं, तो क्या ये रोटी का साइज बढ़ जाएगा? बेटा मेरे पास जो अपनी मेरी मैदे की कैपेसिटी है बेटा, उसके हिसाब से चलूंगा मैं। बात समझ रहे हो? सर मेरे पास जो नीड्स हैं ऑलमोस्ट वो फिक्स रहने वाली हैं, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन सर ने आपने तो वांट्स भी पढ़ाया था बेटा, वांट्स इनकम के हिसाब से चेंज होता हुआ चला जाता है। सही है। इनके ऊपर भी बेटा मैं कंज्यूम करूंगा। ठीक है। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा वो रिलेट करता है बेटा मेरी, क्या कहते हैं, इनकम के ऊपर। जैसे जैसे पैसा बढ़ता हुआ जाएगा, मेरा लाइफस्टाइल, मेरा फॉर एग्जांपल पहनना, उठना, खाना पीना, उसके अंदर बेटा मेरे पास वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगी। ये मैं मेरे नहीं है केस, मेरे स्पेशल केस नहीं है बेटा, सबका यही हाल है। सबका यही हाल है। तो सर अपने ऊपर डालकर देख लो, तो आपकी कंजम्पशन भी दो हिस्सों में। तो इसी की बेसिस के ऊपर बेटा, एक आपके पास ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है, एक बेटा आपके पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, कि भाई मेरे पास कितनी हैसियत है, मैं अपनी इनकम में से कितना हिस्सा हर दफा कंज्यूम करता हूँ। ये जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी है बेटा, ये हर इंसान के लाइफस्टाइल के हिसाब से बेटा चेंज होती है। ठीक है। मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिफरेंट होगा बेटा, आपका डिफरेंट होगा। ठीक है। आपका उससे डिफरेंट होगा, आपका उससे डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये अगर मैं घर से लेकर आता हूँ, तो मैं 1000 का 1000 स्पेंड करता हूँ। ये मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी बेटा डिफरेंट है। मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल आप में से कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ 200 रुपये उसमें से स्पेंड करते होंगे, बाकी 800 अपने पास गले में डालते होंगे। ऐसे ही करते हो ना बेटा? तो सर अगर 2000 होंगे, फॉर एग्जाम्पल 1000 से अगर आप शिफ्ट करते हो, तो बेटा 200 रुपये की बजाय आप मे बी 300 रुपये के ऊपर चले जाओ, मे बी 250 रुपये के ऊपर चले जाओ। तो बाकी जो रिमेनिंग एरिया होगा बेटा, आप सेविंग्स की तरफ लेकर जाओगे, गले में डाल दोगे। सही है। तो सर इसके हिसाब से देखो तो जो टोटल कंजम्पशन है बेटा वो फिक्स्ड, और इसको दोनों को मिलाकर आपके पास जो टोटल कंजम्पशन बनती है हमेशा। ठीक है। सर इसमें जी आपके पास द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन दैट अकर्स व्हेन इवन व्हेन डिस्पोजेबल इनकम इज जीरो। जब आपकी जेब में कुछ ना हो तो बेटा आप अय्याशियां करोगे। लेकिन हम तो सर पाकिस्तानी हैं, हम तो पहले अय्याशियां करते ही वहां है जहां हम लोग इनकम जनरेट नहीं कर रहे होते। ठीक है। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी मैं जूम कर रहा हूँ कि मैं इस टाइम एज ए पाकिस्तानी नहीं सोच रहा, मैं एज ए इकोनॉमिस्ट सोच रहा हूँ। बेटा जब मेरी नीड्स के ऊपर पड़ेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर खाना पानी पीना नहीं हो रहा, आना जाना नहीं हो रहा, तब मैं सेविंग्स को छेड़ूंगा। अब तो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट भी किसी और को दे दी है कि भाई तुम संभालो, मुझे पता था कि मैं वहां से छेड़ लिया करता हूँ मैं। ठीक है। क्योंकि मेरा बिहेवियर कुछ डिफरेंट था। सर इस नीड्स के बेसिस के ऊपर बेटा मैं उसको छेड़ूंगा। और अगर मेरी नीड्स नहीं है, मुझे कोई अयाशी करनी है, मुझे फॉर एग्जाम्पल कहीं और स्पेंड करना है बेटा, ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहां पे आना पड़ेगा। रिफ्रैक्शन ऑफ एडिशनल डिस्पोजेबल इनकम, additional disposable income that household spend on the consumption, the value is always between 0 and 1। ठीक है। कि सर ये आपके पास 0 और 1 के दरमियान में ही आपके पास होगा। सर ये डिस्पोजेबल आपके पास एरिया इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं होगी तो ये नहीं होगा। तो मिनिमम बेटा आप इसमें से 0 जो है वो आप इसको कंज्यूम करते हो, और मैक्सिमम बेटा आपके पास जितनी आपकी इनकम जनरेट हुई है। क्लियर हो गया बेटा? वाई डी बेटा आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है, इसी की बेसिस के ऊपर बेटा आपके पास ये फॉर्मूला। अब देखें ये आपके पास एक है। सर इनकम मैंने वही पिक किया हुआ, 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, आपको रिलेट करने में आसानी होगी। सर 0 से लेकर 5 तक चलता हूँ बेटा, ऑटोनोमस वाला 400 रुपये में डेली बेस के ऊपर मेरी सेम रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। मेरा पेट्रोल का खर्चा सेम होने वाला है, वही टैंकी है, उतना ही पेट्रोल डलेगा उसके अंदर। ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं दोपहर को चाय वाय ये लोग करके दे देते हैं, कोई खाना वाना अगर है तो बेटा एक ही प्लेट खाऊंगा, या एक दो रोटी खाऊंगा। ठीक है। सर ये मेरे पास फिक्स है। मैक्सिमम 410 हो जाएंगे या 390 हो जाएंगे, लेकिन रहने वाला यही है। लेकिन सर यहाँ देखें, ये ऑलमोस्ट इसके हिसाब से चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? इनकम जीरो तो मिनिमम जीरो, इनकम जीरो तो मिनिमम जीरो। तो सर जो उसमें बात लिखी हुई थी, तो जो आपका वेरिएबल पार्ट है कम से कम जीरो हो सकता है।
जीरो से नीचे नेगेटिव में नहीं जा सकता। ठीक है। अब सर 1000 रुपए में से 800, 2000 में से 1600, अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो बेटा मुझे ऑलमोस्ट ये भी सेम मिलने वाला है। सर सेम कैसे होगा बेटा, ये भी मेरी साइकिल के ऊपर है कि मैं 1000 रुपए में से 80% कंज्यूम कर लेता हूँ, 20% बचा लेता हूँ। ठीक है बेटा। सर इसकी बेसिस के ऊपर अगर मैं टोटल कंजम्पशन करूँ बेटा, ये मेरे पास आ रहा है 400, 1200, 2000, 2836, और ये आपके पास बनता हुआ चला जाए। देखा है जी बेटा। बेटा 400 आपका ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस बेटा, अगर आपकी इनकम जनरेट हो रही है नहीं तो शुरू में आपने साथ वाले से उधार ले लिया, यार उधार दे दो, मेरा गुजारा भी नहीं चल रहा, मैं आपको बाद में जब इनकम आएगी दे दूंगा। इनकम आने का नॉर्मली नहीं देते लोग। ठीक है। वो सबसे पहले अपना पेट भरते हैं। ठीक है। फिर अगर वो 2-3 महीने तक मिन्नत समाज ना करे, पाँव में ना गिरे बेटा, तब तक वो वापस नहीं करता है। मैंने तो मांगना ही बंद कर दिया है। हम्म। नहीं यार वो, अच्छा मैं सोचता हूँ यही हूँ, यार अब नहीं करना, अब नहीं करना। तो वो ऐसे तरीके से वो कॉल कर लेते हैं, उस वक्त फॉर द टाइम मैं कहता हूँ यार चलो खैर। फिर जब दोबारा मुझे जैसे सिंपल सी बात है, मैं फ्रेंड के ऊपर ही मसला होता है, तो फिर वो लोग ना मैसेज कर रिप्लाई करते हैं ना कॉल वॉल उठाते हैं। तो अपनी तरफ से वो ये समझते हैं कि मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ। अब उन्हें मैं क्या बताऊँ मेरे साथ चल के आ रहा है। अच्छा बेटा, देखो इसको मैं इसके साथ पढ़ा दूँ। आपके पास था ये, तो इसका टोटल इनकम आपके पास ये जा रही थी। ठीक है। कंजम्पशन जो है बेटा आपके पास जीरो से शुरू हो रही है। टोटल कंजम्पशन बेटा कैसे होगा, सर इसकी बेसिस के ऊपर बेटा ये भी देखें बढ़ता हुआ चला जा रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो सर ये आपके पास ये एक लेवल है। ठीक है। सर एक जगह के ऊपर बेटा ये इसको पहले वाला जो एरिया है, इस जगह से पहले वाला बेटा ये आपके पास टोटल इनकम है। खुद आपने देख के फैसला करना है, मैंने फैसला नहीं करना। एंड बेटा ये आपके पास कंजम्पशन है। ठीक है बेटा। सर इस डॉट से पहले वाला जो एरिया है इसमें कंजम्पशन ज्यादा, ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है, तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि सर एक तरफ मेरे पास ये है, दोनों को देख लेते सर ये कहाँ तक हुआ होगा बेटा, ये कहाँ तक हुआ होगा देखो, ये मेरे पास 1000, 2000। ठीक है। एंड सर बेटा ये, सर ये वाला जो एरिया है जीरो इनकम है, तो सर मेरे पास 400 कंजम्पशन थे, मतलब ये किसी इस एरिया के अंदर होगा। ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही है। एंड सर जो मेरे पास 1200 है सर, इसमें भी स्टिल मेरे पास कंजम्पशन ज्यादा है। ठीक है। स्टिल मेरे पास कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम मेरे पास देखें कम है। सर ये भी मेरे पास ये वाला एरिया होगा। एंड सर यहाँ देखें 2000 और 2000 आपस में बराबर है, ये इस हिस्से को मैं ब्रेक इवन कहता हूँ। ठीक है बेटा। इस हिस्से को क्या कहते हैं, ब्रेक इवन कहते हैं, कि जिसके अंदर मेरी जो इनकम है टोटल ही मैंने कंज्यूम कर दी, मैंने कुछ सेविंग्स के ऊपर लगाया ही नहीं है बेटा। ठीक है। सर इसके बाद वाला एरिया देखें, ये वाली जो साइड है 3000, 4000, 5000, अब इसका पलड़ा भारी हो चुका है, और ये वाली जो बेटा साइड है ये आपके पास कम है। तो सर ये देखें टोटल इनकम ये वाला जो एरिया है ये आपके पास घटता हुआ चला जा रहा है। तो सर अगर मैं इस फेज के ऊपर जाकर देखता हूं, इस फेज के ऊपर बेटा मैं अगर जाकर देखता हूं, तो सर इसमें जो मेरी कंजम्पशन है वो मेरे पास ज्यादा होगी मेरी टोटल इनकम से। अरे डायग्राम आ जाती है, इसको इस तरीके से देख लीजिएगा। ठीक हो गई बेटा। ब्रेक इवन के अंदर मेरी जो कंजम्पशन है इनकम के बराबर हो जाती है। एंड सर इस फेज के अंदर अगर जो मुझे फील हो रहा है, मेरे पास जो इनकम है बेटा वो मेरे पास ज्यादा है कंजम्पशन। ओके बेटा। ठीक है। अब बेटा आपके पास आता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि सर अपनी इनकम में से ऑन एवरेज बेटा मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूँ, ऑन एवरेज बेटा मैं कितना कर रहा हूँ।
मार्जिनल जब पढ़ाऊंगा उसके अंदर ये होगा कि हर बढ़ती हुई इनकम के साथ मेरे जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है। एवरेज बेटा अगर निकाल रहा हूं तो एवरेज कैसे निकलता है? सर जिस चीज को आप डिस्कस कर रहे हो वो ऊपर रहती है, और जिस चीज की बेस के ऊपर डिस्कस कर रहे हो वो नीचे रहता है। डिस्कस क्या किया जा रहा है? तो ठीक है, मैं कंजम्पशन ऊपर रखूंगा। बेटा हर जगह एक ही टेक्निक के ऊपर चलोगे तो पूरा सिलेबस इस तरीके से कवर हो जाएगा। सर जिसकी बेस के ऊपर कर रहा हूँ, टोटल इनकम। ठीक हो गया बेटा? सर ये आपके पास निकल के आ रहा है। अब आपके पास एक हिस्सा आपका इनकम का या तो फिर आपके पास सेव हो रहा होगा या फिर आपके पास कंज्यूम हो रहा होगा। तो अगर आपके पास अगर टोटल में 100 रुपीज करूं तो उसमें से अगर 20 रुपीज बेटा अगर मैं ऑन एवरेज बेटा अपने पास कंज्यूम कर रहा हूं तो 80 रुपीज सेविंग्स की तरफ लेकर जा रहा हूँ। तो इसकी बेसिस के ऊपर बेटा ये आपके पास एक है कि अगर आपके पास वन जो है वो आपके पास एपीसी प्लस एपीएस के बराबर है। हम सेविंग्स को इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ओहो, बेटा ये आपके पास मार्जिनल है। इतनी एक्सप्लेनेशन काफी है ना इस पे? ठीक है। अगर मैं मार्जिनल के ऊपर चलता हूँ बेटा, तो मार्जिनल के ऊपर ये है कि हर बढ़ते हुए इनकम के साथ, हर एक्स्ट्रा इनकम के साथ मैं फॉर एग्जांपल कितनी मेरा जो बिहेवियर है मेरा रहने वाला है और कितनी मैं कंजम्पशन अपनी बढ़ा रहा हूँ। सर इसके ऊपर भी सेम मेरे पास वही रहने वाला है कि मैं क्या करता हूँ, जिस चीज को डिस्कस कर रहा होता हूँ कंजम्पशन के बेटा डिस्कस कर रहा हूँ, उसका चेंज ऊपर रखूंगा। ऐसा ही है बेटा। सर जिसकी बेस के ऊपर पढ़ रहा हूँ उसका नीचे रख के मेरे पास ये भी बेटा मार्जिनल निकल के आ जाएगा। मुश्किल था इसके अंदर। ठीक है। तो सर इसका भी वही हिसाब किताब है कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ में से 100 रुपीज में से मैं 40% अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो 60% कहाँ जाएगा? सेविंग्स की तरफ। तो मतलब मेरे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू जो सेव होगा वो टोटल आपकी इनकम या 1 के बराबर होगा या फिर 100% के बराबर होगा। ठीक है बेटा, ये देख लेते हैं इसको। सर सेम वही एग्जांपल है, ये टोटल कंजम्पशन है बेटा एपीएस की बेसिस के ऊपर। देखिए 400/0 = 0। सर 1200 कंजम्पशन को ऊपर रखना है, जिसकी बेसिस के ऊपर पढ़ना है 1.2। सर ये आपके पास 2000 ऊपर रखना है, इस पर रखना है फॉर एग्जांपल ये 1। ठीक है सर, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है बेटा 0.9। 0.9 ये भी ऑलमोस्ट 0.9 आपके पास होने वाला है। एमपीएस की बेटा बेसिस के ऊपर चलता हूँ, एमपीएस की बेसिस के ऊपर चलता हूँ। तो बेटा आपके पास कंजम्पशन में जो चेंज है 800 का चेंज था, यहाँ पे 1000 का चेंज था। ठीक है, 80%। ठीक है, यहाँ पर कितना चेंज है? 800 का चेंज है, यहाँ पर बेटा आपके पास 1000 का चेंज। 80%, 80%, 80%, 80%। सर ये मुझे ये शो कर रहा है कि मेरी नॉर्मली जो बिहेवियर होता है ना कंज्यूम करने का वो सेम रहता है। वो कहते हैं ना कि इंसान की औकात, इंसान की फितरत चेंज नहीं होती। इंसान के पास पैसा आ भी जाए तब भी बेटा वो उतना ही शाह खर्च होगा अगर ज्यादा खर्च करने वाला बंदा है। नहीं भी होगा बेटा तब भी देखें उसका न्यूमेरिकली बेटा आपके पास सेम रहने वाला है। सर ये आपके जो ट्रेंड है स्पेंड करने का बेटा वो ये है मेरा। ओके बेटा। अच्छा, ये हमारे पास वो बेटा वो डायग्राम बनी हुई है। इन हाइलाइटेड एरिया वी कैन ऑब्जर्व द कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, सो देयर इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। बिफोर दिस ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन बेटा आपके पास ज्यादा होगी और उसके बाद इनकम आपके पास ज्यादा होगी। सर फैक्टर्स आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं? फैक्टर्स बेटा आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं जो शिफ्ट करते हैं कंजम्पशन फंक्शन को? कंजम्पशन फंक्शन जो है बेटा ये आपके पास शिफ्ट हो सकता है। सर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस और एक्सपेक्टेशंस बेटा अगर आपके पास बढ़ जाती हैं, ठीक है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस और एक्सपेक्टेशन बेटा आपके पास अगर बढ़ जाती हैं तो उस पे फॉर एग्जांपल जॉब सिक्योरिटी वगैरह हो गई या फिर इस तरह की चीजें आपको पता लग जाएगा आने वाले हालात मेरे अच्छे हैं और मुझे अच्छा खासा ट्रेंड जनरेट होने वाला है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया वो खुल के खर्च करेगा, वो डरेगा नहीं। ठीक है। सर अपवर्ड शिफ्ट आपके पास आएगा। सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के ऊपर मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अगर मैं चलता हूं, अगर सबके पास बराबर बराबर लेवल के ऊपर पैसा हो, ठीक है, सबके पास पैसा हो, ठीक है, इकोनॉमी में बेटा सबके पास पैसा हो तो कंजम्पशन ज्यादा होगी। देखो अभी आप लोग 8 बंदे हो, 8 बंदों में फॉर एग्जांपल सबके पास 100-100 रुपए हो तो आप सारे जाके परचेज करोगे, सारे जाके कंज्यूम करोगे। ठीक है। और 800 रुपए किसी एक बंदे के पास हो, 800 किसी एक बंदे के पास हो, तो सर सारे एक एक देखो अगर सबके पास 100-100 रुपए हैं तो 8 रोटियां बेटा कंज्यूम की जाएंगी। इस तरीके से सोचो, अगर एक बंदे के पास 800 रुपए जाए, ठीक है, तो वो स्टिल एक रोटी कंज्यूम करेगा।
जितनी ज्यादा कंजम्पशन होगी सोसाइटी के अंदर उतनी ज्यादा इनकम जनरेट होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? टैक्स का निजाम इसलिए इस्लाम के अंदर इसी बेसिस के ऊपर बना हुआ है कि 2.5% आप लोगों ने देना, ताकि आपको फील ना हो अगर एक बंदा जनरेट नहीं कर पा रहा तो पैसा उसके पास भी चला जाए, और इक्वल लेवल के ऊपर बेटा डिस्ट्रीब्यूशन हो। उससे क्या होता था कि वो लोग भी कंज्यूम करते थे। तो उस कंज्यूम करने से क्या होता था, जो बंदा टैक्स दे रहा है उसका माल बिकना शुरू हो जाता। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार पैसा था कि भाई लोग देना चाहते थे लेकिन लेने वाला कोई नहीं था, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट सबका बराबर हो चुका था। सही है बेटा? सर प्राइस एक्सपेक्टेशंस के ऊपर चलते हैं। सर एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस अगर आपके पास इंक्रीज होने वाली है, आपको फील हो कि यार कल को इस चीज की प्राइस बढ़ने वाली है, अगेन बेटा पेट्रोल की एग्जांपल, तो उसी कंजम्पशन में आज बढ़ा दूंगा। ठीक हो गया? फिस्कल पॉलिसी, बेटा टैक्स अगर आपका कट लगता है तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। जब डिस्पोजेबल इनकम मेरी बढ़ेगी तो मेरी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, सर मेरे पास अपवर्ड शिफ्ट होगा। सर इंटरेस्ट रेट अगर मेरे पास डिक्रीज होता है, इंटरेस्ट मेरे पास सर डिक्रीज होता है, तो उससे क्या होगा? कंजम्पशन से कैसे रिलेट कर रहा है बेटा? कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, बैंक पे चली गई हो डायरेक्ट। अगर हम कम से भी करेंगे तो हम ज्यादा खर्च करेंगे, मतलब कंज्यूम ज्यादा कर रहे होंगे ना, जब तो स्टेटस में कम जबरदस्त। देखो, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर इंटरेस्ट है 8%, मतलब मैं हर 100 रुपए के ऊपर मुझे 8 रुपए सूद मिलने वाले हैं। ठीक है? मेरा ये था कि यार ठीक है, मैं 80 रुपए कंज्यूम कर रहा हूँ, 20 रुपए मैं सेव कर दूंगा, पैसा मेरा बच जाएगा। गवर्नमेंट कहती है कि यार मैं इसको 2% पे ला रहा हूँ। गवर्नमेंट क्या कहती है? 2% पे ला रहा हूँ। तो अब आप क्या कहते हैं कि यार सेव करने का फायदा नहीं। ठीक है? डिक्रीज हो गया ना बेटा, अब सेव करने का फायदा नहीं है, तो जो 20 रुपए जो आप छोड़ रहे थे, अब इसको सेव करने से क्या होगा? बेहतर ये नहीं कि मैं आज खा पी के फारिग कर दूं उसको। ठीक हो गया बेटा? सर इसकी बेसिस के ऊपर देखें, आपका जो कंजम्पशन पॉइंट है ये आपका इंक्रीज हो जाता है। मैं अलग से बना देता हूँ। देखो, ये आपके पास है, ये बेटा आपके पास इनकम है, और ये बेटा आपके पास कंजम्पशन है। फॉर एग्जाम्पल, नहीं ऊपर बना दिया मैंने, ये बेटा आपके पास, ये बेटा आपके पास कंजम्पशन है, फिर ऊपर बना दिया। एक सेकंड, समझ नहीं आएगा आपको, बेटा ऐसे कर लेते हैं। लो ये भी चलाई, एसी ऑन करवा दें। मैंने आज जैकेट नहीं पहनी, तो तुम लोगों को एक एसी ऑन करता तो सारे डिस्टर्ब हो जाते। किसको गर्मी लग रही है? तो सबसे पहले तो वही भाग रही होती है, तो मुझे से श्योर होगा। बेटा प्लीज आप करेंगे। लड़के हैं उनके साथ हमेशा ऐसे ही होता है, उनको जाना पड़ता है। बेटा मुझसे नहीं है, मैंने जैकेट पहन के नहीं आया ना, मुझे कल मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी, मैं इसलिए मैंने आज पहन कर ही नहीं आया। बेटा समझ आ रहा है? अच्छा, ये सही है। अच्छा बेटा, एक आपके पास ब्रेक इवन यहाँ बन चुका है, ठीक है, और दूसरा फॉर एग्जांपल देखो, अगर कंजम्पशन मेरे पास अगर बढ़ती है बेटा, तो दूसरा मेरे पास कब यहाँ बनेगा। ठीक है? तो सर यहां से मेरे पास एक ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं देखूं बेटा, सर ये मेरे पास एक इनकम का जीडीपी का पॉइंट था, और कंजम्पशन बढ़ने से देखें इतना मेरे पास इंपैक्ट आता है, जीडीपी मेरे पास इतनी बढ़ जाती है। बात समझ रहे हैं? सर जीडीपी मेरे पास पहले अगर इस लेवल के ऊपर थी, ये देखें पहले इस लेवल के ऊपर थी अगर फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास कंजम्पशन लेवल बढ़ने से देखें मेरे पास यहां पर ब्रेक इवन हुआ है, तो सर हम यहां से यहां शिफ्ट हो रहे हैं। कंजम्पशन आप लोगों ने इस लेवल पे कर दी है। ठीक है? और इनकम के देखें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बेटा आसपास ही आ रहा है।
और एक बड़ा हिस्सा आपके पास ऐसा होता है, उससे पहले आप बेटा कंज्यूम कर देते हो। आप देखिए इस रेशो के हिसाब से, इस उसके हिसाब से बेटा ये वाला हिस्सा आपके पास ऐसा होगा जिसमें आपके पास कंजम्पशन ज्यादा होगी, इनकम आपसे कम होगी। सर नॉर्मली ये ऐसे मुल्कों में हो रहा होता है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर अपना पैसा वो लोग नहीं लगाते, कंज्यूम कर रहे होते हैं, कितनी इनकम जनरेट नहीं हो रही होती, लेकिन बैंकों से कर्जा वर्जा लेके, ठीक है, वो अपनी इनकम भी जनरेट करते हुए चले जा रहे होते हैं और अपना खर्चे भी कर रहे होते हैं। और आप जैसे मुल्कों, मतलब हमारे मुल्कों के अंदर बेटा क्या होता है, आप लोग कर्जा लेने जाओ, आपको वैसे कर्जा ही नहीं दिया जाता, जिसकी बेसिस के ऊपर आपको अपनी इनकम के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। सिर्फ इतना गैप देके रह जाता है आपका। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक क्लियर है? सर सेविंग फंक्शन के ऊपर चले, सेविंग फंक्शन के ऊपर चले। सर सेविंग आपके पास देखें दूसरा पोर्शन ऑफ इनकम है कि आपकी इनकम या तो कंज्यूम होगी या फिर सेव होगी। ठीक है, अब इस सिचुएशन के हिसाब से जितना हिस्सा बेटा आपके पास कंज्यूम नहीं किया गया वो हिस्सा आपके पास सेव हो जाएगा, या फिर दूसरे हिसाब से ये आपके पास पोस्टपोन कंजम्पशन है। ठीक हो गया? सो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू केन्स कंजम्पशन थ्योरी, डायरेक्ट रिलेशन होता है बेटा, सेविंग एंड इनकम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एज इनकम राइजेस सेविंग आल्सो राइजेस। ठीक है, इनकम बढ़ रही है तो बेटा सेविंग्स भी आपकी बढ़ेगी, लेकिन सेम रेशियो से कहीं नहीं लिखा हुआ। When income increases, consumption also increases, but at a lesser proportion. ठीक है, a keen side is marginal propensity to consume is lesser than one. The income left over after this consumption increases because becomes the new higher level of saving. सर सेविंग्स के अंदर सिचुएशन ये है कि आपके पास ऑटोनोमस सेविंग नाम की कोई चीज होती है, ऑटोनोमस सेविंग नाम की कोई चीज होती है, ऑटोनोमस सेविंग नाम की चीज होती है, यहां लिखी हुई है, उसकी बेस पे नहीं बोलना। क्या कोई ऐसा सीन है आप लोगों की लाइफ के अंदर कि आप लोगों ने सेव करना ही करना है, इनकम हो ना हो? ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे कोई फॉर एग्जांपल गुल्लक बनाई हुई है, कोई गल्ला ऐसा बनाया हुआ है जहां हम सेव कर रहे हैं, तो जरूरत पड़ती है बेटा वहां से निकाल लाजमी लेते हैं। सर इसमें जो आपका ये पार्ट है बेटा नेगेटिव की तरफ है, नेगेटिव टाइप मैंने बनाया हुआ है ऑटोनोमस सेविंग के नाम से। सर इसको आप लोग डिस सेविंग कहते हैं। ठीक है, तो सर सेविंग का एक पार्ट तो ऐसा है कि जब हमें हस्ते जरूरत, अगर हम इनकम जनरेट ना कर रहे हो बेटा, वहां से हम निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन सर दूसरा पार्ट उसका ऐसा है, वो वेरिएबल नेचर का। सर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मैं अपने पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ाता हुआ चला जाऊंगा, मतलब ये आपके पास सेम रहेगा, सेविंग मेरे पास बढ़ती हुई चली जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? सर ये आपके पास इनकम ऑटोनोमस बेटा आपके पास सेम रहने वाला है, वेरिएबल बेटा आपके पास सेम रहने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर मैं टोटल कंजम्पशन भी आपके पास देखें ये आ चुकी है, अब इसकी बेसिस के ऊपर मैं सेविंग्स पे जाऊं तो बेटा शुरू वाला जो आपके पास एरिया है ये आपके पास क्या है, -400 -200। तो मतलब अगर सेविंग वाला जो मेरे पास कर्व होगा वो मेरे पास जीरो से नीचे से शुरू होगा, माइनस में है ना बेटा, वो जीरो से नीचे से आपके पास शुरू होगा। सर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये आपके पास सेविंग जो है फर्स्ट टाइम जीरो पे आएंगे। सर जीरो पे अगर मेरे पास आती हैं, जीरो पे मेरे पास आती हैं बेटा, तो मुझे जो चीज समझ आ रही है, जो मुझे जो चीज समझ आ रही है वो पता है क्या है? मत करना यार बेटा, जीरो के ऊपर मुझे एक चीज जो समझ आ रही है वो ये है कि सर इस लेवल के ऊपर जब फर्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल मैं जीरो पे आऊंगा, उस कर्व के ऊपर आऊंगा, उस लेवल के ऊपर बेटा मेरे पास इनकम और कंजम्पशन आपस में बराबर हो जाएंगे। मानते हैं बेटा इस चीज को? ठीक है, उसके बाद आपके पास जो सेविंग है बेटा ये आपके पास कर्व से ऊपर रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं कर्व बना रहा हूं, सर ये एरिया आपके पास रहने वाला है नेगेटिव वाला। ठीक है, ये एरिया क्या रहेगा, नेगेटिव वाला, जिसके अंदर आपके पास -400 होगा, -200 होगा। जब मैं यहां पर आऊंगा ये होगा फर्स्ट टाइम जीरो वाला। ऐसा ही है बेटा, इस लेवल के ऊपर सिचुएशन ऐसी है कि 2000 और 2000 के बराबर होगा। लेकिन अगर कंजम्पशन वाला देखूं तो इसी के ऊपर बेटा आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट बन रहा होगा, बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा? इसी के ऊपर बेटा आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट बन रहा होगा। ठीक है, इसके बाद सिचुएशन आपके पास डिफरेंट होती है कि कंजम्पशन आपके पास कम हो जाता है और इनकम आपके पास बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इनकम की बेसिस के ऊपर, इसी के बेसिस के ऊपर मैं कह सकता हूं कि अब जो ये वाला जो एरिया है यहां पर सेविंग्स आपकी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। क्लियर है? अब इसके डायग्राम दिखाऊंगा तो आप लोग चौंकेंगे नहीं बेटा। एमपीएफ बेटा आपके पास सेम वही रहने वाला है कि सर मार्जिनल है, तो मार्जिनल के अंदर जिस चीज को डिस्कस कर रहे हो उसका मार्जिनल जो चेंज है बेटा आपके पास, चेंज इन सेविंग्स ऊपर रहेगा और चेंज इन इनकम नीचे रहेगा, तो बेटा वो आपके पास आ जाएगा। पहले इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है,
ये देखें, इसकी बेसिस के ऊपर बेटा हमने एपी एपी एसपी निकाल लिया। एंड सर ये देखें 2020 वहां हमारे पास 80% था, तो 20% बेटा ये हो गया, मतलब वो चीज भी आपके पास प्रूफ है। ये देखें, ये आपके पास बेटा देखें सेविंग वाला कर्व है, बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने कहा था। तो सर ये हिस्सा आपके पास नीचे है। सर इस हिस्से के अंदर मुझे क्या फील हो रहा है कि सर मेरी जो इनकम है वो ज्यादा है, ठीक है, ऊपर है, लेकिन सेविंग मेरी नेगेटिव के अंदर जा रही है, स्टिल मैं सेव नहीं कर पा रहा। ठीक है, इनकम तो बेसिस के अंदर है ही नहीं। अच्छा, इस एरिया के अंदर बेटा आपके पास देखें, इस एरिया के अंदर मुझे क्या फील हो रहा है कि मेरी इनकम के बेसिस के ऊपर मेरे पास कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम है ही मेरे पास नहीं हो रही इसमें। सर इस पॉइंट के ऊपर ये है कि फर्स्ट टाइम मेरे पास सेविंग जीरो के ऊपर आई है, लेकिन उसी के ऊपर जाके देख रहा हूँ बेटा मेरी कंजम्पशन और इनकम आपस में बराबर हो चुकी है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट है ये आपके पास। ठीक है, इसके बाद देखें बेटा आपके पास इनकम जो है वो आपके पास ज्यादा है, कंजम्पशन आपके पास कम है, तो सर यहाँ पर भी आपकी सेविंग्स जो है ये आपके पास बढ़ती हुई चली जा रही है। मेरे बेटा, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स के ऊपर इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बेटा चलता हूँ लेवल ऑफ इनकम के हिसाब से। सर अ यंग प्रोफेशनल गेट्स अ प्रमोशन एंड 50% सैलरी इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपके पास सैलरी इंक्रीज होती है तो आपका सेविंग जो होती है बेटा वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। सर नेट वेल्थ, जिसको अगर स्क्रीन में देखने का इशू हो रहा है तो वो रोटेट करता है, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ बार बार आपकी आंखों में मसला हो रहा है। ठीक है, सर नेट वेल्थ के ऊपर बेटा अगर मैं चलता हूँ, ठीक है, कि अगर फॉर ड्यू टू प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश द वैल्यू ऑफ फैमिलीज लैंड होल्डिंग सडनली ड्रॉप्स बाय 30%। सर नेट वेल्थ आपके पास ऐसी है कि अच्छा, सर नेट वेल्थ आपकी फॉर एग्जांपल गिर जाती है, अगर अगर आपके पास कोई ऐसी आप किसी जगह के ऊपर मतलब सेव कर रहे थे, किसी जगह के ऊपर फॉर एग्जांपल एक किस्म के इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप वहां पे लगा रहे थे, क्योंकि आपके ऊपर पीछे बैकअप के ऊपर कोई रिसोर्स मौजूद था, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी, कोई बिजनेस सेटअप मेरे पास था, अगर उसमें चेंज आता है तो लाजमी सी बात है मैं कुछ टाइम तक सेविंग्स के अंदर पैसा डालना बंद कर दूंगा या फिर कम कर दूंगा। सर इंटरेस्ट रेट के साथ कैसा इफेक्ट पड़ता है बेटा? इंटरेस्ट का तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो जैसे जैसे मुझे वो लोग ज्यादा सूद ऑफर करेंगे उतनी ही मिकदार में मैं अपना पेट काटना शुरू कर दूंगा, कंजप्शन कम करना शुरू कर दूंगा, सेविंग्स बढ़ती हुई चली जाएंगी बेटा। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के ऊपर करते हैं कि न्यू डिजिटल बैंकिंग, अगर आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, लाइक अभी हर बैंक ने अपने पास एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं, यूपीआई वाले की अपनी फॉर एग्जांपल फंडिंग ऐप है, ठीक है, आपके पास जेएस वालों की काफी कामयाब ऐप है, अगर आप में से किसी का इन्वेस्टमेंट की तरफ है माइंड तो उसमें बेटा आपके पास सिचुएशन ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की चीजें आपके पास इजी एक्सेस के साथ मौजूद हो, ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाता है, आप अपने सेविंग्स को इजी तरीके से बेटा आप ट्रेड कर सकते हैं। सब्जेक्टिव मोटिव बेटा आपके पास आ जाता है, हाउस होल्ड सेव डिलीजेंटली टू पे फॉर देयर चाइल्ड एक्सपेंसेस फॉर एन एजुकेशन और टू बाय अ हाउस विदाउट अ लोन टू अवॉइड इंटरेस्ट। सर अब हर इंसान का अपना एक दीन भी होता है, ठीक है, अपना एक जमीर भी है कि मुझे सूद की तरफ जाना है कि नहीं जाना, उसकी बेसिस के ऊपर है। जो जितना बड़ा मिला है, जितना ज्यादा फॉर एग्जाम्पल इस्लाम को फॉलो करता है, ठीक है, अल्लाह का बंदा है, वो उतना ही इससे बचेगा। ठीक है, जो अपने आप को मॉडर्न फील कराते हैं, जो अपने आप को फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि यार कुछ नहीं होता देखा जाएगा, जब पढ़ रहे होंगे फिर देखा नहीं जाएगा आप लोगों से, बेटा वो उतना ही ज्यादा उनका सब्जेक्टिवली बेसिस के ऊपर बेटा वो मोटिवेटेड होते हैं और अपने हिसाब से सूट में काम कर रहे होते हैं। सर इसी के बेस के ऊपर बेटा आपको मैं लॉ पढ़ाऊंगा। लॉ ये आपके बुक के अंदर पहले था, लेकिन मैंने आखिर में इससे लिखा हुआ है क्योंकि आप लोग उसको समझते हुए हैं। सर इसके अंदर क्या क्या कहता है, पीपल इंक्रीज देयर कंजम्पशन एज देयर इनकम इंक्रीजेस बट नॉट बाय एज मच एज देयर इनकम इंक्रीजेस। ठीक हो गया कि अपनी कंजम्पशन बढ़ाते हुए चले जाते हैं। कंजम्पशन एंड सेविंग्स राइज टुगेदर एज एग्रीगेट इनकम इंक्रीज, बोथ एग्रीगेट कंजम्पशन एंड सेविंग्स एक साथ आपके पास इंक्रीज होती हैं। increase saving propensity, the increase in the consumption is always less than the increase in income। ठीक हो गया, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं कर्व की उसमें मद में। दिस इज बिकॉज एज बेसिक नीड्स आर मेट पीपल एलोकेट मोर ऑफ देयर एक्स्ट्रा इनकम टू सेविंग। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एनी पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट स्पेंट इन कंजम्पशन इज सेव। ठीक हो गया बेटा। अब हम लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट का किसी को आइडिया है, किसी को शौक हो ट्रेडिंग करने का, इन्वेस्टमेंट करने का, ये उसके लिए बड़ा मजे का टॉपिक बनने वाला है। तुम्हें क्या होगा? अच्छा अच्छा। हाँ बेटा, इन्वेस्टमेंट का किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है? अच्छा, इन्वेस्टमेंट होता क्या है? एक अच्छा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है बेटा? तो ऐसे यार की वैल्यू बढ़ाई जाएगी, घटना की वैल्यू बढ़ा, बेटा आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ा रहा ना।
अगर पैसे लगे पीछे रहेंगे, मेरे शेयर हो गए, बिल्ड हो गए, देखा जाए दोनों एक टाइप की चीजें हैं। ठीक है, तो दोनों में वैल्यूएशन तो बढ़ रही होंगी तभी लोग पैसे रखवा रहे हैं। ठीक है बेटा, और क्या डिफरेंस हो सकता है, क्या होगी? ओके, सेटिंग में रीड कर दिया। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ये एक अच्छा पॉइंट है, ये एक अच्छा पॉइंट है। और लोग सेविंग्स को मतलब इनकरेज नहीं करते, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करते हैं, ऐसा क्यों? सेटिंग कर। जबरदस्त। इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो या तो आप कैपिटल गुड्स के ऊपर कर रहे होंगे, ठीक है, या किसी नए स्टार्टअप के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। उससे क्या होता है, आप तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे होते हो, उसमें सबके रिवॉर्ड बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे इनकम आपकी सोसाइटी के अंदर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, और इसके अंदर रिस्क होता है, सेविंग के अंदर कोई रिस्क नहीं होता। ठीक है, बैंक वाले ने आपसे वादा किया हुआ है कि मैं 13% आपको कमा कर दूंगा, तो अब कुछ भी हो जाए उसने कमा कर देने ही देने हैं आपको। इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐसा पॉसिबल है बेटा? आपने कहीं शेयर ट्रेडिंग की भी है, ठीक है, कंपनी डूब गई डूब गई, ठीक है, सबसे बड़ा रिस्क आपके पास ये है। फिर दूसरा ये है कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करे ना करे, ठीक है, उसकी बेसिस के ऊपर बेटा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो रिटर्न नहीं मिलने वाला है। सारी चीजें बेटा आपको देखनी पड़ती है, इसलिए ये हलाल है और वो हराम है। ठीक है, देखो, इन्वेस्टमेंट अगर बेटा देखा जाए तो ये आपके पास एक एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड और फंड से, या फिर न्यू कैपिटल के ऊपर। ठीक है, हाउस होल्ड भी बेटा कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हाउस होल्ड कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम कोई प्लॉट परचेस कर छोड़ देते हैं, हम कुछ फर्नीचर के ऊपर बेटा पैसा लगाते हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कि आपको फॉर द लॉन्ग टर्म बेटा आपको ये इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाला है। सही है, और कैपिटल गुड्स के ऊपर दिस इंक्लूड स्पेंडिंग ऑन न्यू कमर्शियल बिल्डिंग्स, रोड्स, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू प्लांट एंड मशीनरी। ये वर्ड बेटा आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, बड़ा बड़ा करके मैं लिख देता हूँ न्यू। ठीक है, न्यू के ऊपर होना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि जीडीपी आप पीछे पढ़कर आ चुके हो, तो उसके अंदर जो पुरानी चीजें हैं उसमें ऑनरशिप ही चेंज हो रही है बस, और न्यू चीजों के ऊपर बेटा आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। सही है सर, रियल इन्वेस्टमेंट वर्सेस फाइनेंशियल एक्सचेंज। A crucial distinction is made between real investment and simplified financial exchange. So real investment requires a quantitative addition to the existing stock of the आपके पास कैपिटल इन द कंट्री। सर रियल इन्वेस्टमेंट वो है कि जब फर्स्ट टाइम आप न्यू चीज को बेटा परचेज करते हो, जब आप न्यू चीज के अंदर परचेज करते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि क्वांटिटेटिवली बेटा एडिशन होता है एग्जिस्टिंग स्टॉक के अंदर। तीन मशीनरियां थी बेटा, मैंने चार कर ली, मैंने पांच कर ली, मैंने छह कर ली। दो गाड़ियां थी इन ड्राइव पे दी हुई थी मैंने, अब मैंने तीन गाड़ियां कर दी हैं, अब मैंने चार गाड़ियां कर दी हैं बेटा, ये क्वांटिटेटिवली एडिशन कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, तो इसके अंदर ये रियल इन्वेस्टमेंट है। स्पेंडिंग ऑन ओल्ड कैपिटल एसेट्स, ठीक है, लाइक ओल्ड बिल्डिंग एंड यूज मशीनरी इज नॉट कंसीडर्ड रियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसको लोग ज्यादा अप्रिशिएट भी नहीं करते, क्योंकि किसी को फील हो रहा होगा ना कि ये मुझे अब इतना रिटर्न जनरेट करके नहीं दे रहा, तभी बेटा वो बेच रहा है। ठीक है, आपके कबाड़ से जाके उसके ऊपर अगर काम कर लेते हो, आप बाकी एक्सपर्ट हो, तो आप उसको लॉन्ग टर्म के ऊपर यूज करते हो। इसे पीआईए करता है। ठीक है, पीआईए क्या करता है, कुछ नया जाके परचेज नहीं करता वो। फॉर एग्जाम्पल यूएई वाले जो इन लोग के जो आपके पास है, नॉर्मली बेटा ऐसा होता है, मे बी इन्होंने पॉलिसी बाद में चेंज की, जब मैंने पढ़ा था तो उस टाइम सिचुएशन ये थी कि सर उन लोगों की पॉलिसी ऐसी होती है, फॉर एग्जाम्पल अरब एमरेट्स वालों की, कि भाई वो 2 से 3 साल मैक्सिमम 5 साल तक चलाते हैं। ठीक है, उन्होंने रखा हुआ है कि इस लेवल के ऊपर आपने डेप्रिशिएट कर देना है इसको, फिर हम लोग अपना जहाज फायर कर देंगे। तो फिर पीआईए वाले हो गए, छोटे मोटे जो और एयरलाइंस वाले बेटा जाके उसको परचेज करके लेकर आ जाते हैं। वो आपको उतना बेनिफिट नहीं देता जितनी फॉर एग्जाम्पल एफिशिएंसी न्यू चीज आपको देती है, जितना बेनिफिट आपको वो देती है, इसलिए बेटा उसको इनकरेज किया गया, इसको डिस्करेज किया गया। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास एक्सचेंज ऑफ ऑनरशिप है। देखें, अब फर्म जो है आपके पास न्यू कंप्यूटर और सर्वर बेटा बाय करती है अपने ऑफिस के लिए। न्यू कंप्यूटर या सर्वर अगर आपने बाय कर रही है बेटा, वो रियल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, रियल एस्टेट डेवलपर बिल्ड्स अ न्यू अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, बेटा ये आपके पास रियल इन्वेस्टमेंट है। अ फार्मर परचेज अ यूज्ड ट्रैक्टर फ्रॉम अनदर फार्मर, बेटा ये आपके पास नो नॉट रियल इन्वेस्टमेंट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सर चाइना के किसी यूज्ड ट्रैक्टर को आप इंपोर्ट कर रहे हैं, अब भी बेटा आपके पास ये रियल होगा कि एक्सचेंज होगा? देखो बेटा,
मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर हूं, मैं एक ट्रैक्टर यूज कर रहा था इस इकोनॉमी के अंदर, मैंने दूसरे भाई को दे दिया, मतलब किसी और बंदे को दे दिया, किसी और पाकिस्तानी भाई को दे दिया। ये तो बेटा मैं अपने पास फाइनेंशियल एक्सचेंज कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सर सिचुएशन ऐसी है, इस ये वाला जो भाई है ना, इस ट्रैक्टर को बेटा इंडिया लेके चला जाता है बॉर्डर के थ्रू। सर उनकी इकोनॉमी में ये न्यू चीज है, समझ गए। अब उनकी इकोनॉमी में ये रियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। कुछ देखा होगा तो वो पाकिस्तान से लेकर जा रहा है ना वो। अच्छा, सर इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास रिवर्स चल लेते हैं बेटा, एक ट्रैक्टर था, ठीक है, एक ट्रैक्टर था, उसने यूज किया। अब उसने फॉर एग्जांपल जिस बंदे को बेचा बेटा, वो पाकिस्तान लेकर आ गया अपने पास। अब बेटा ये रियल इन्वेस्टमेंट काउंट होगी, ठीक है, पाकिस्तान में होगी जबरदस्त, इंडिया में नहीं होगी। ठीक हो गया। एन इंडिविजुअल बायज एन ओल्ड हाउस एज एन इन्वेस्टमेंट, बेटा आपके पास चीज हो गई। अब बेटा इन्वेस्टमेंट का भी फंक्शन होता है। सर इसके बेटा आपके पास दो पार्ट होते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है आपके पास, एक जो है ऑटोनोमस भी होती है, और बेटा दूसरी मार्जिनल होती है। तो मार्जिनल का मतलब ये है कि ये भी अब इनकम के ऊपर बेस्ड कर रही होगी बेटा। ऑटोनोमस का मतलब ये है कि इसका इनकम से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है बेटा। ऐसा ही है बेटा, ठीक है। हम्म। और अगर वही चीज वापसी पाकिस्तान आ रही है तो पाकिस्तान को तो हाँ भाई, जवाब दो। होगा क्या, तो बस क्या वो बाहर से आ रहे हैं। बेटा इम्पोर्ट ड्यूटी अगर आपने दे दी, ठीक है, तो वो बिल्कुल न्यू बन के आपके पास आती है। आपको पता है टोयोटा की मार्केट में अगर आप लोग चले जाएं या होंडा की मार्केट में चले जाएं, जो गाड़ियां माशाल्लाह आप लोग यूज करते हैं, पूरी दुनिया में कहीं पे भी यूज नहीं की जाती, ठीक है, लेकिन उनको पसंद किया जाता है। ओवरऑल जो बेटा जो आपके पास प्रोडक्शन है, टोयोटा ने फॉर एग्जांपल इन लोगों ने रोक दी है। ऐसी गाड़ियां बनना बंद हो चुकी हैं जो पाकिस्तान में आप लोग चला रहे हैं, सही है। तो सर ये लोग क्या करते हैं, मैंने दरमियान में एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसके अंदर यही गाड़ियां ये लोग बाहर से मंगवाते हैं। मैंने पाकिस्तानी ट्रक देखा यूके के अंदर, ठीक है। तो सर जब उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम बनाया होगा, वो बाहर गया होगा उसी वाले बेटे, ठीक है। तो सर वहां पे जाकर उन्होंने अपनी जीडीपी के अंदर काउंट कर दिया होगा। तो यहाँ अब जब वो वापस आएगा, अब जब वो वापस आएगा तो इम्पोर्ट ड्यूटीज के साथ अलग पैसा अपने साथ लेकर आएगा। मुझे एडिशनल अमाउंट है बेटा वो जीडीपी के पार्ट में, बाकी तो आप पहले ऐड कर चुके हो। लेकिन जब नॉर्मली आता है, नॉर्मली शक्ल वगल हर चीज चेंज हुई होती है, अलग नंबर अलॉट किया जाता है, अलग तरीके से उसको नया ही ट्रीट किया जाता है, तो नॉर्मली पूरा ही आपको लिया जाता है। हाँ कोई किसी एक्साइज वाले बंदे के जहन में हो, यार ये फलाना ट्रक गया था एक दफा, तो वो अलग चीज है। अच्छा क्वेश्चन है। और बेटा किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ बेटा, क्वेश्चन बेटा, नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा सर आपके पास देखें, सबसे पहले है इसमें ऑटोनोमस, आपके पास इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज द पोर्शन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन नेशनल इनकम। आपके पास इनकम हो रही है नहीं हो रही बेटा, ये आपके पास इन्वेस्टमेंट होने वाली है। अब देखें इसकी साइकी क्या होती है, मोटिवेशन क्या होती है बेटा। इट इज टिपिकली अंडरटेकन विदाउट द प्राइमरी इंटेंशन ऑफ अर्निंग मोर प्रॉफिट और इनकम। इसके पीछे कोई प्रॉफिट या इनकम जनरेट करने का मोटिव नहीं होता। ऐसे इन्वेस्टमेंट कौन से लोग कर रहे होते हैं? ऐसे इन्वेस्टमेंट एनजीओ बेटा कर रही होती हैं। और बेटा कौन कौन से लोग कर रहे होते हैं? जबरदस्त। सर ये इन लोगों का काम क्या है, इन लोगों ने फॉर एग्जांपल इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करनी ही करनी है। इनकी इनकम के ऊपर कोई भी किसी किस्म का इफेक्ट मतलब नहीं पड़ रहा होता। इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो अगर एनजीओ में प्रोजेक्ट अपने शुरू करने हैं तो बेटा वो करेगी। गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल आते ही सबसे पहले उन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, हॉस्पिटल हो गए बेटा, आपके पास पार्क्स हो गए, इस तरह की चीजें उसने करनी ही करनी है, ठीक है। उसके लिए या तो उनके अपने पास बजट में पैसा होगा, नहीं होगा तो फिर बाहर चले जाएंगे, हेलो आई करके बेटा ले आएंगे उनसे, ठीक है। तो इसमें बेटा ये वाला जो आपके पार्ट है, ये आपके पास गवर्नमेंट का है। तो कहने का मतलब ये ऑटोनोमस बेटा आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड
नहीं कर रहा होता, जब इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो मोटिव भी नहीं है बेटा हमने इनकम जनरेट करनी है इससे। ठीक है। आप सैलानी वाले के पास खाना खाने चले जाओ, बेटा आपसे पैसे मांग सकते हैं वो, ठीक है, लेकिन डब्बा साइड पे बना हुआ होता है, देना चाहो बेटा दे सकते हो, आपको फोर्स नहीं कर सकते वो लोग। ठीक है। या आपसे फिर आपसे चार्ज भी करेंगे तो बेटा आपसे मिनिमम चार्ज करेंगे। ओके बेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेटा ये लोग लगा रहे होते हैं, पब्लिक वेलफेयर के ऊपर लगा रहे होते हैं, बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर ये चीजें लगा रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन के हिसाब से देखें, प्राइस अगर आपके पास है बेटा, ये अगर आपके पास सॉरी इनकम बेटा आपके पास जो है जीडीपी के हिसाब से इनकम बेटा आपके पास बढ़ रही है, ठीक है, नहीं बढ़ रही, तो ये बेटा आपके पास अपने हिसाब से चेंज होती हुई चली जाएगी, इसको आप बढ़ा सकते हो, इसको आप कम भी कर सकते हो बेटा। अच्छा, अब आपके पास बारी आती है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ये आपके पास डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, उस फैक्टर्स को उसके बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को मैं इतना बता दूं, ये इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इनकम अगर सामने से उसको आपको रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, अगर प्रॉफिट आपको एक्सपेक्ट कर रहे होंगे बेटा, तभी आप इस पे करोगे, अदरवाइज नहीं करने वाले। ठीक है। Induced investment is portion of the total investment that directly depends upon and varies with the country's national income। ठीक है सर, इसमें प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक है, इनकम की बेसिस के ऊपर बेटा पैसा लगा रहे होते हो आप। As income and consumer demand rises, business invest more to expand production capacity to meet their higher demand. It is largely initiated by private funds। सर जितने भी आपको बिजनेस नजर आते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, इनको इनकम जनरेट होती है तो ये फर्दर करते हैं। ठीक है। इनकम जनरेट नहीं हो रही होगी तो नहीं हो रही होगी तो नॉर्मली बेटा अपने ऑपरेशंस बंद कर देते हैं, बेशक सामने वाले को जितना फायदा होगा हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। बहुत सारे आपके पास सी इंस्टीट्यूट्स थे, तो आपके पास चल रहे हैं, लेकिन उस लेवल के ऊपर नहीं चल रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को शिफ्ट कर चुके हैं। सर सीए क्या सोसाइटी को बेनिफिट नहीं दे रहा होगा इनका? अगर वेलफेयर उनका मेन बेटा मोटिव होता तो इनको पैसा नहीं मिल रहा होता, ये स्टिल कंटिन्यू कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सलानी वाला का एक आपके पास एक इंस्टीट्यूट है बेटा, ठीक है, अब वहां पर बच्चा आए या ना आए तो सलानी वालों ने उनको चलाना है, क्योंकि उनका मेन मकसद बेटा क्या है? वेलफेयर। लेकिन आईक्यू उसके मुकाबले में अल्लाह ना करे अगर कल को बच्चा आना यहाँ पे बंद हो जाए, ठीक है, तो नॉर्मली बेटा ये कितना भी बेनिफिट दे रहे हो, ये बेटा प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक हो गया बेटा। सर आकार मैन्युफैक्चर न्यू असेंबली लाइन, जगह डिमांड जब आपकी इंक्रीज होती है, रिटेल जगह आपको एक्सपेंड करना होता है, फॉर एग्जांपल इम्तियाज पहले सिंगल शॉप के ऊपर था, अब आपके पास उसमें एक्सपेंड कर दिया, अलग अलग स्टोर बना दिए हैं, कैपेसिटी बेटा आपको एक्सपेंड करनी होती है, इसकी बेसिस के ऊपर बेटा आपके पास जो होता है ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। अच्छा सर, डिटर्मिनेंट्स के ऊपर आते हैं। सर दो चीजें हैं आपके पास, एक मार्केट इंटरेस्ट ऑफ रेट होता है, एक आपके पास मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होता है। सर दोनों में क्या फर्क है? दोनों में बेटा क्या फर्क है? एक बेटा ये क्या चीज है और ये क्या चीज है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या चीज है? पढ़ा है ना पहले या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? रिटर्न। ओके। और ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी तो रिटर्न है। फिर क्या डिफरेंस है दोनों? चलो, अब सेविंग के अंदर बेटा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को पढ़कर आ चुके हो, रिटर्न था वहां पे, तो उसको दोबारा क्यों पढ़ रहे हो यहाँ पे? देखो, देखो बेटा, एक चीज, रिटर्न में बेटा आपके पास एक्सपेक्ट दे दिया, पर ये आपके पास एक्सपेक्टेड, बेटा उसके अंदर प्रॉपर बड़े बड़े बिजनेस इस चीज के ऊपर चल रहे हो तो आपको फीस देते हैं कि यार आपने बताओ हमें आइडिया चाहिए, इस चीज के ऊपर दे रहे हो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। आगे जाके आपके पास एक सब्जेक्ट है पीआईए, उसके अंदर प्रॉपर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, उसकी बेस में बनाने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद आपके पास एक सीफर 4 के अंदर एक टॉपिक है बीएफडी, वो पूरा इसी के ऊपर है, और दोनों बड़े खतरनाक किस्म के सब्जेक्ट है। ठीक है। उसके बेटा बेस में इंशाल्लाह आप लोगों की आज बना के दे दूंगा, और उम्मीद है काम आएगी ये चीज। बेटा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के अंदर ये होता है कि जितने आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उसमें हमेशा दो सवाल होते हैं कि मुझे रिटर्न कितना जनरेट होगा, रिटर्न,
ठीक है, अमाउंट बेटा कितनी जनरेट होगी। दूसरा क्या होता है कि मेरे पास कितने टाइम में रिटर्न जनरेट होगा। ठीक है, कमेटियां डाल दी किसी ने। कमेटी आप में से किसी ने नहीं डाली आज तक। डालिए बेटा। तो कमेटी जो जो लोग डालते हैं ना, उनमें सबसे बड़ी कोशिश पता है क्या होती है, शुरू के नंबर चाहिए। ऐसा ही होता है, अब कोई सर नहीं मिला। ठीक है बेटा, उसके अंदर आप लोग शुरू का नंबर क्यों जानना है, क्यों आप लोग वो करना है, क्यों, क्योंकि रिटर्न आपको शुरू में मिल चुका है। जबरदस्त। सर जो बाद में वाले जितने भी लोग होते हैं वो या तो बेदिली से कर रहे होते हैं या फिर मजबूरी में वही करके उसको कर रहा होता है। पर जो रिटर्न आपको आखिर में जनरेट होता है ना, वो आपके नॉर्मली किसी काम का नहीं होता। तो सर यहाँ से एक चीज समझ में आती है, मैं जो पैसा लगा रहा हूँ उसका रिटर्न मुझे जो जितना जल्दी मिलना शुरू होगा, जितना जल्दी मुझे मिलेगा बेटा, उतना ज्यादा मेरे लिए अच्छा है। मैं उसमें उतना ज्यादा ही इन्वेस्ट करूंगा। ठीक हो गया बेटा। सर इन मामलात के अंदर जिसमें टाइम आपके पास बेटा कम होता है, उसमें रिस्क नॉर्मली ज्यादा होता है। सही है। एग्जाम्पल दूं, डकैत जो होते हैं बेचारे, बेचारे तो नहीं कहना चाहिए इनको। सही है सर। ये लोग जो भी अपनी वारदात करने जाते हैं, हाई रिस्क होता है इसमें, जान तक जा सकती है। ऐसा ही है। आप लोग मैं क्यों नहीं करते हैं, एक तो गलत है, एथिकली सही नहीं है, और दूसरा बहुत ही बड़ा रिस्की काम है, इनफैक्ट आपकी जान तक जा सकती है। सर टाइम भी इसमें कम होता है, कम टाइम के अंदर रिटर्न ज्यादा जनरेट हो जाता है। कोई ऐसा तो नहीं है आपके जानने वाला। ठीक है, उससे पूछोगे ना कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, भाई तुम लोग तो सीए कर रहे हो, तुम 5 साल लगाओगे, 4 साल लगाओगे, 6 साल लगाओगे, 8 साल लगाओगे, फिर रिटर्न जनरेट करोगे। मेरे साथ चलो, उतना रिटर्न मैं तुम्हें अभी जनरेट करके देता हूँ। सर रिस्क जितना हाई होगा, ठीक है, अगर टाइम उतना फॉर एग्जाम्पल आपके पास कम है, तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। अच्छा अब आते हैं। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा एग्जाम्पल इसलिए तो देता हूँ मैं। अब बेटा आप लोग इस तरफ आते हैं, रिटर्न अमाउंट की तरफ। सर जब भी किसी चीज की वैल्यू लगाई जाती है ना, उसमें आप देखते हैं कि बेनिफिट कितना जनरेट हो रहा है। बेनिफिट कितना जनरेट हो रहा है। सही है। अगर मुझे बेनिफिट फॉर एग्जांपल जनरेट हो रहा है अगले 5 साल के लिए लाख लाख रुपए, कोई बंदा आता है आपको बोलता है कि भाई सीए बन चुके हो, पैसा तो बहुत होगा, जी पैसा बहुत है, मुझे तो मैं आपको डबल करके देता हूँ। हाँ भाई कितना डबल करके दोगे, अगले 5 साल तक ना मुझसे आप हर साल 1 1 लाख रुपए लेते जाना। तो आज कितना देना पड़ेगा, आज आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये आपकी आज की इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी आज की इन्वेस्टमेंट है। एंड सर इस जो आपको रिटर्न अगले 5 साल के लिए जनरेट हो रहा है बेटा, इसको आप क्लब करोगे और एक उस वक्त के मार्केट रेट के इंटरेस्ट के हिसाब से इसको चेक करोगे, इसकी आज वैल्यू क्या बन रही है। जबरदस्त, जो डिस्काउंटिंग करते हो आप, वही डिस्काउंटिंग बेटा आपके पास मार्जिनल क्या कहते हैं, एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। ठीक है, जो आप डिस्काउंटिंग उसमें करते हो, तो सर मैं सब कुछ जमा करूंगा, जितना बेनिफिट मुझे मिल रहा है उसको मार्केट रेट के हिसाब से मैं डिस्काउंट कर दूंगा कि आज ये अमाउंट कितनी बन रही है। अगर फॉर एग्जांपल आज की अमाउंट के हिसाब से अगर वो 5 लाख के बराबर है, ठीक है, तब भी मुझे मसला नहीं है, तब भी मुझे मसला नहीं है। या फिर अगर इससे ज्यादा है तो फिर तो मैं आके बंद करके दे दूंगा उसको। लेकिन सर अगर इससे कम बन रही है तो नहीं होगी। एक तरीका तो बेटा ये होता है। इसके अलावा सर सवाल ये पैदा होता है कि सर इंटरेस्ट रेट वाला मामला यहाँ पर जो है अलग से क्यों लिखा हुआ है। बेटा दो चीजें हैं, इंटरेस्ट के अंदर बेटा आपको एफर्ट नहीं डालनी पड़ती, और ऊपर इन्वेस्टमेंट के अंदर एफर्ट डालनी पड़ती है। इंटरेस्ट के अंदर बेटा कोई रिस्क है नहीं है। इंटरेस्ट के अंदर बेटा आपके पास जो बैंक्स हैं उनसे आपने पैसा लेना है, और बैंक को बेटा बैकअप के ऊपर क्या मिला हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक के बैकअप के ऊपर क्या है बेटा, उनकी मशीनरी है जो नोट छाप रही है। ठीक है, सबसे सिक्योर तरीका है बेटा आपके पास इंटरेस्ट रेट वाला। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है आप मेरे पास पैसे रखवाओ, मैं आपको 13% रिटर्न जनरेट करके दूंगा। सही है बेटा, 13% रिटर्न जनरेट करके दूंगा, अब मेरे पास पैसा रखवाओ। और आप चले जाते हो फॉर एग्जांपल कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मार्केट के अंदर कोई फैक्ट्री लगाने के लिए, वहां पर बंदा कहता है मैं आपको 11% इंटरेस्ट जनरेट करके दूंगा। पॉसिबल है बेटा। ठीक है सर, इस सिचुएशन में आप बोलोगे यार यहाँ पे मुझे टाइम भी देना पड़ेगा, मुझे एफर्ट भी लगानी है,
मेरे पास रिस्क भी है, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो सर नॉर्मली बेटा इस तरफ आना शुरू कर दोगे, आपके पैसा सेविंग्स की तरफ जाएगा, आप यहाँ इन्वेस्ट करोगे। ठीक है। लेकिन सर सिचुएशन ऐसी है कि उल्टा हो जाता है हिसाब किताब। सर 11% आपको मिल रहा है बैंकिंग चैनल के अंदर, 13% मिल रहा है किसमें, आपको इन्वेस्ट करने के लिए। तो फिर आपको याद आएगा कि सर हम तो मुसलमान हैं और हमें फॉर एग्जाम्पल अल्लाह से जंग नहीं करनी, हमें सूद नहीं कमाना चाहिए, और आप लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, आप लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। इसके अंदर देखें बेटा, अगर एमईसी आपके पास 6% का है और इंटरेस्ट रेट मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, 4% का। ठीक है। तो अगर मैं पैसा वैसे जाके बेटा बैंकों में रखवा दूं, मुझे 4% मिलने वाला है। ठीक है। और एमएससी मुझे 6% दे रहा है, तो बेटा आप इन्वेस्ट करोगे क्योंकि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ 2% आपको मिल रहा है, 2% एक्स्ट्रा आपको कमा कर दिया जा रहा है आपको। लेकिन सर अगर आप एमबीसी फॉर एग्जाम्पल 6% और इंटरेस्ट रेट आपको मार्केट के अंदर 8% है, तो आप क्या बोलोगे कि यार कुछ मेहनत तो करनी नहीं है, मुझे 8% वैसे आ जाएगा, मैं क्यों फॉर हो रहा हूँ। ठीक है बेटा, आपके पास डू नॉट इन्वेस्ट एंड एक्सपेक्टेड लॉस बेटा आपके पास नहीं है। और आपको आपके पास ट्रेड कम मिलेगा। ठीक हो गया। दी शेड्यूल स्लोव डाउनवर्ड नेगेटिवली है बेटा, दोनों के दरमियान में, इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के दरमियान में, राइजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। ठीक है। राइजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब एक तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप मेरे पास इन्वेस्ट करवा रहे हो, आप कहते हो सर आप एक कंपनी लगाएं, ठीक है, तो आप जो मुझे आपको रिटर्न जनरेट करके देना पड़ेगा बेटा, वो मेरे पास मेरे लिए कॉस्ट होगी वो। ठीक है। तो बिजनेस में सबसे पहले मुझे वो कॉस्ट साइड पे करनी है। अब सर जैसे जैसे अगर वो कॉस्ट ज्यादा है, आप मतलब ज्यादा रिटर्न मुझसे जनरेट करवाना चाह रहे हो, तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है। मैं कभी कमा पाऊंगा कभी नहीं कमा पाऊंगा, तो मुझे सबसे पहला मसला ये हो गया, जिसके पैसे लगेंगे पहले उसको कमा के दूंगा, फिर मेरी जेब में जाएगा। ठीक हो गया बेटा? सर एज इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस मोर फैक्टर्स आर बिल्ड, द डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स लाइक सीमेंट स्टील एंड मशीनरी राइजेस, व्हिच इन टर्न इंक्रीज द सप्लाई प्राइस ऑफ द कैपिटल। जिससे आपके पास जो इन्वेस्टमेंट प्राइस है बेटा वो भी बढ़ जाती है, सामने वाला भी ज्यादा डिमांड आपके पास एक्सपेक्ट कर रहा होता है। दिस हायर कॉस्ट लोअर्स द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट्स आपके पास। सर फॉलिंग आपके पास प्रोडक्ट प्राइसेस, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट लीड्स टू अ ग्रेटर सप्लाई ऑफ गुड्स इन द प्रोडक्ट मार्केट, दिस हायर सप्लाई लीड्स टू कॉस्ट प्रोडक्ट प्राइसेस टू fall, reduces the expected revenue and therefore lowers the MSC on further investment। ठीक हो गया बेटा? ये आपके पास देखें कुछ चीजों की वजह से बायर की तरफ जाता है, वो शिफ्ट की हम रीजन पढ़ लेते हैं, इसके बाद कुछ और है, बस यही है। अच्छा सर कौन कौन सी रीजन है बेटा जिसकी वजह से आपके पास शिफ्ट होता है? सर एक्सपेक्टेशन आपके पास और सेंटिमेंट्स के ऊपर। सर आपके पास बिजनेस जो है फॉर एग्जांपल अगेन बेटा, बिजनेस लीडर्स आर कॉन्फिडेंट अबाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। बिजनेस वालों को फील होगा कि मेरा पैसा यहाँ पे सिक्योर्ड है, ठीक है, और मुझे ये लोग बेनिफिट्स देंगे तो ही मैं आऊंगा। अगेन बेटा दुबई की एग्जांपल आप लोगों के सामने है। सर वेजेस के जो रेट्स हैं, अगर वेजेस रेट बेटा आपके पास कम है, राइजिंग वेजेस जो आपके पास, इंक्रीज लेबर कॉस्ट रिड्यूस द नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए प्रोजेक्ट आपके पास। सर टैक्स रेट अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कम हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बेटा आपके पास कम होगी, लोअर द एक्सपेक्टेड नेट नेट रिटर्न। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेल्स टैक्स रिटर्न बेटा अपने आप इंक्रीज कर देते हो, तो कॉस्ट आपके पास बढ़ जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट टैक्स जो हो गया फॉर एग्जांपल प्रॉफिट के ऊपर लगता है, तो उसको डिक्रीज करते हो तो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। पॉपुलेशन बेटा आपके पास जो ग्रोथ होती है, अगर पॉपुलेशन आपके पास फॉर एग्जांपल ग्रोथ होगी, लाइक चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा आपको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन आपको चाहिए बेटा, उसके लिए आपको हाई क्वालिटी के अंदर बेटा जगह चाहिए, हाई क्वालिटी की बेटा आपको मशीनरी चाहिए, और आपको लेबर फोर्स बढ़ाएंगे आप लोग। ठीक हो गया बेटा? सर एग्जिस्टिंग स्टॉक कैपिटल के ऊपर चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास existing excess capacity makes a new investment redundant and less profitable। आप देखेंगे कि आपको मजीद कितनी कैपेसिटी चाहिए। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग आपके पास मशीनरी है, उससे गुजारा चल रहा है तो सही है, और अगर फॉर एग्जांपल आपकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, तो आपको न्यू कैपिटल या न्यू इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। आपकी इनकम वगैरह फॉर एग्जांपल बढ़ती है, मतलब वही मैंने बात पहले वाले कर दी कि अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो भी आप अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओगे। ठीक है। गवर्नमेंट मीन्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग आपके पास सर
गवर्नमेंट देखती है कि अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर लेकर जाना है लोगों को, तो वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को कम कम कर देगी ताकि लोग उस पर शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टैक्स इंसेंटिव आपको देगी, जब लाइक जिस एरिया को आप लोगों ने इंप्रूव करना है। ठीक है, अब आप लोग चाहते हो फॉर एग्जाम्पल आईटी सेक्टर ग्रो करे, उसके टैक्सेस कम कर दो। अब टेक्सटाइल सेक्टर आपका बर्बाद हो चुका है, उसको आप उठाना चाहते हो तो उस पर बिल्कुल जीरो की तरफ ले आओ आप, कोई टैक्स ना लगाओ। उससे क्या होगा, वो लोग खुल के खेलेंगे। ठीक है, स्टिमुलस बिजनेस कॉन्फिडेंस आपके पास, पॉलिसी स्टेबिलिटी आपके पास हो। ठीक है, उससे ही बेटा आपके पास इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क के अंदर आती है। इंकरेज करें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बेसिस के ऊपर इनोवेशन आती हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स खुलते हैं, न्यू आपके पास प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आते हैं, जिससे रोजगार बढ़ता है और उसकी बेसिस के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है आपको। सर कंजम्पशन आपके पास इन्फ्लुएंस करें इनडायरेक्टली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पॉलिसी दैट अफेक्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग एक्सेसिवली इन ड्यूरेबल गुड्स लाइक। ठीक है सर, उससे कहने का मतलब ये है कि मार्केटिंग वगैरह इस लेवल के ऊपर करें, चीजों के प्राइसेस आप कम करें, जिससे अगला बंदा वाकई इंकरेज होगा कि मुझे अब कंजम्पशन अपनी बढ़ा देनी चाहिए। सर गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग बढ़ाएगी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा होगा। लाइक कराची का इस टाइम ये हाल है, कराची आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ठीक है, जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जगह जगह से लोग आपके पास आते हैं, वो आपकी कंपनीज का विजिट करेंगे, आपके एरियाज का, आपके मार्केट्स का विजिट करेंगे। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप थोड़ा सा बेहतर कर दो। ठीक है, तो बाहर के लोगों को नॉर्मल अगर उनकी कॉस्ट कम लगेगी और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। सर यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर समाप्त हुआ। सवाल बेटा। अभी रुक जाओ, मैं शुरू करवाऊंगा।